समझते हैं कि हम मौत, मलकुल मौत आएगा, हम देखेंगे, हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह और हम चले जाएंगे दुनिया से, जैसे हम अभी आराम से बोल लेते हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उस टाइम हमारा बैकग्राउंड, हमारा पास्ट डिसाइड करेगा कि हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा या नहीं आएगा। बहुत से लोग बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पाए। एक शख्स था, सूल खातमा पे एक किताब है, गालिबन इमाम ज़हाबी की है। उन्होंने लिखा कि एक शख्स था जो कि बोल पा रहा था, ही वॉज फाइन, ही वॉज फ्लुएंट, बट ही सेड, लोगों ने कहा को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, उसने कहा मैं हर चीज़ बोल सकता हूँ लेकिन मैं ला इलाहा नहीं बोल पा। एक शख्स था, उसने कहा कि उम्मे कुलसूम को प्ले करो, शी वॉज एन अरबिक सिंगर व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। तो उसकी फैमिली वालों ने उसकी इज्जत पे प्ले कर दिया। एंड व्हेन ही वाज डाइंग, तो उलमा और कुछ स्कॉलर्स आए, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज है, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये बंदा मरने लगा है, मम्मात अला शै बुइसा अलैहि, जो जिस पे मरेगा उसी पे उठाया जाएगा, तो आप प्लीज़ बंद करें, इसे कुरान प्ले करें। तो जब उन्होंने कुरान प्ले किया तो ही सेड कि प्लीज़ प्ले उम्मे कुलसूम बिकॉज शी सूथ्स माई हार्ट, और इसको बंद करो। एंड ही डाइड इन द सेम स्टेट। एक शख्स था जिसने कहा कि मुझे कुरान ला के दो। लोग बड़े खुश हुए कि ये कुरान मांग रहा है, हालांकि ही इज़ इन द स्टूबर्स ऑफ डेथ, मौत के सकरात में है। तो जब कुरान लाए तो उसने कहा कि खुदा की कसम मैं इसका इनकार करता हूँ, और फिर वो मर गया। ये रियल इंसिडेंट्स हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। और कुछ नेक लोग भी हैं अल्लाह ताला के, कि एक शख्स थे ऑस्ट्रेलिया में गालिबन, तो उन्होंने कहा कि फजर का टाइम था, तकलीफ़ में थे, बिस्तर मर्ग पे, तो उन्होंने कहा कि फजर की नमाज़ होगी, मेरे लिए वज़ू का पानी लाओ। तो जब उनकी फैमिली वाले जो साथ थे वो मोड़े लाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं वेट, इट्स टू लेट नाउ, मेक वे फॉर द गेस्ट्स। और जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कौन से गेस्ट, उन्हें नज़र नहीं आया, एंड ही सेड ला इलाहा इल्लल्लाह एंड ही पास्ड अवे। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। मम्मात अला शै बुइसा अलैहि, जो जिस चीज़ पे मरेगा उसी पे उठाया जाएगा। और आपको पता है एक हदीस में आता है, ऑथेंटिक नरेशन, कि शैतान इंसान की मौत के टाइम पे, देखिए पता है सुभान अल्लाह, हमारी सारी ज़िंदगी शैतान से जंग चलती रहती है ना। वो हमें गुनाहों की दावत देता है, हम कभी फिसल जाते हैं, कभी बचते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, वो जलील होता है, वो चाहता है कि खींच के लाऊं। लेकिन जो मौत का टाइम है ना, वो इट इज़ दैट टाइम व्हेन द बैटल इज़ हार्डेस्ट, कि अब अगर इस बंदे से मैंने कुफर करवा लिया, या अब मेरे अगर हाथ से चला गया तो चला गया, इसके बाद कभी मेरा हाथ नहीं आएगा। दिस इज़ व्हेन द फाइट गेट्स टफ। हदीस में आता है शैतान उसके माथे पे बैठे कहता है उकफुर बिल्लाह, अल्लाह का कुफर कर, इंसान अल्लाह का कुफर कर। तो इंसान वीक होगा और मरना नहीं चाह रहा होगा और हेल्प चाह रहा होगा कि बस मुझे कोई बचा ले, तो वो तो कुफर कर बैठा है कि शायद ये मुझे बचा ले। लेकिन जो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िंदगी गुजारी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, व्हेन ही वाज डाइंग, तो उनके बेटे ने कहा कि या अभी को ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे बाप कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने ऐसे इनकार किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ह्यूज जाइंट स्कॉलर, तो फिर उनके बेटे ने कहा, उनका नाम था गालिबन अब्दुल्ला बिन अहमद, उनका मेरे बाप कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उन्होंने इनकार किया। फिर कहा ला, उन्होंने कहा नहीं, और वो बेहोश हो गए। तो उनके बेटे रोने शुरू हो गए। तो ही थॉट माई फादर पास्ड अवे। लेकिन जब उनको होश आया तो कहते हैं कि वो रो रहे, तो उनका बेटे तुम क्यों रो रहे हो, उन्होंने कहा ये मामला है। कहते हैं बेटा मैं तुम्हें नहीं कर रहा था, वो कहते हैं मेरे सामने शैतान आया और वो अपने उंगलियों को चबा रहा था और कह रहा था कि अहमद तू मेरे हाथों से निकल गया। तो मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा अहमद तू मेरे हाथों से निकल गया, तुझे मैंने खो दिया तेरे इल्म की वजह से, तेरे अमल की वजह से। शैतान इस ट्रैक से भी आ रहा है कि इसको मैं बोझ करवाऊं कि मैं हाँ निकल गया ऐसे। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। तो शैतान ने कहा उकफुर बिल्लाह, कुफर कर, तू निकल गया मेरे हाथ से। तो कहते हैं मैंने कहा नहीं, और तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हें कह रहा हूं। ऑथेंटिक नरेशन। तो मेरे भाई हमारा क्या बनेगा कि जब शैतान अभी हमें अकेले रूम में जब हम बैठे होते हैं और आता है, कहता है कि दिस इज़ गुड टाइम टू वॉच समथिंग, दिस इज़ अ गुड टाइम टू कॉल हर, दिस इज़ अ गुड टाइम टू सिन। और जब बैटल ईजी है हम फेल हो रहे हैं, तो व्हेन द बैटल गेट्स टफ एंड हार्ड, तब हमारा क्या बनेगा। तो हमें ना अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है कि जब मौत का टाइम आए ना, हमारे ज़बान से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह।
और जिसने कह दिया